हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद शान। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डेली यूज़ 5 सेंटेंसेस एंड फ्रेज दैट कैन इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशन, जिनका हम रोज़मर्रा यानी एवरी डे अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो आइए उन इंटरेस्टिंग 5 फ्रेज और सेंटेंसेस को सीखते हैं। हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो हिंदी और उर्दू का अक्सर ये सेंटेंस हम यूज़ करते हैं कि सब कैसा चल रहा है। इंग्लिश में इसके लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, जिसका मतलब है कि सब कैसा चल रहा है। इस फ्रेज़ का हम यूज़ करते हैं कैजुअल कॉन्वर्सेशन, सोशल गैदरिंग्स, वर्क प्लेस, कस्टमर सर्विस, फॉर्मल इवेंट्स। तो इन तमाम सिचुएशंस में हम इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स ग्रेट टू सी यू अगेन, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? आपको दोबारा देख करके अच्छा लगा, सब कुछ कैसा चल रहा है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, हाय, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद आवर सर्विस। सब कैसा चल रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप हमारी सर्विस से मुतमईन हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, Good morning, how is everything going? Do you have any question about this project? या हम सेंटेंस बनाएं, Hi there, how is everything going? Hi there, how is everything going? इसके रिस्पॉन्स में हम इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। Everything is good, it's going well, it's going okay, it's going all right, it's going well so far, या pretty great. So we can use all these alternative sentences. तो हम इस फ्रेज़ को और इसके रिस्पॉन्स में यूज़ किए जाने वाले सेंटेंसेस को इस स्मॉल कॉन्वर्सेशन के ज़रिए से मज़ीद और समझ लेते हैं। पर्सन ए, हेलो, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? पर्सन बी रिप्लाइड, हाय, एवरीथिंग इज़ फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू? पर्सन ए रिप्लाइड अगेन, आई एम गुड टू, नाइस टू मीट यू। अगला फ्रेज़ है What have you been up to? What have you been up to? इसका हम यूज़ करते हैं टू शो इंटरेस्ट, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, टू कैच अप, यानी दिलचस्पी को जाहिर करने के लिए, बातचीत को शुरू करने के लिए या मुलाकात के वक्त। इस फ्रेज़ का हिंदी या उर्दू में ट्रांसलेशन होता है आपको किस चीज़ ने मसरूफ़ कर रखा है या आप क्या कर रहे हैं, यानी What have you been doing? For example, good to see you, what have you been up to? Good to see you, what have you been up to? आपको देखकर अच्छा लगा, आपको किस चीज़ ने मसरूफ़ कर रखा है। अगला सेंटेंस है What have I missed? Fill me up. What have I missed? Fill me up. इस सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं किसी को मिसिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए या हालात से मुकम्मल तौर पर आगाह करने के लिए। इस सेंटेंस का मतलब है जो कुछ हुआ है मुझे बताओ। इस सेंटेंस को टू फिल समवन इन फ्रेज से बनाया गया है। इस फ्रेज का मतलब है टू गिव समवन मिसिंग इन्फॉर्मेशन, टू इन्फॉर्म समवन मोर फुली ऑफ अ सिचुएशन। टू गिव समवन मिसिंग इन्फॉर्मेशन, टू इन्फॉर्म समवन मोर फुली ऑफ अ सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बैक फ्रॉम माई वेकेशन, व्हाट डिड आई मिस? फिल मी अप। मैं छुट्टी से वापस आ गया हूँ, जो कुछ हुआ है मुझे बताओ। अगला सेंटेंस है We have got so much to catch up on. We have got so much to catch up on, जिसका मतलब है आपको बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, यानी We have got so much to talk about. We have got so much to talk about. इस सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं express excitement, acknowledge time apart, initiate a conversation. For example, it is so great to see you. We have got so much to catch up on. आपको देख कर अच्छा लगा, आपको बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अगला फ्रेज़ है There is so much to say, but I can't go into it now. जिसका मतलब है बहुत कुछ कहना है लेकिन मैं अभी इसकी तफसील में नहीं जा सकता। इस सेंटेंस को बनाया गया है to go into something फ्रेज़ से, जिसका मतलब है to discuss or explain something in a careful and detailed way. To discuss or explain something in a careful and detailed way. For example,
there is a talk between two friends. For example, you. How's life? There is so much to say, but I can't go into it now. Friend. I know what you mean. Let us catch up soon and talk about everything. I hope you enjoyed this lesson. You can make more practice on these sentences and phrase. Thank you so much. See you in the next video, inshallah.